ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूं अब। और आगे फिर तो टाइटल से मिलता तो मैं देख ही लिया होगा, तो सीधा शुरू करते हैं। पहली बात मैं बोलना चाहूँगा कि मैं खुद अश्नीर सर का बहुत फ़ैन हूँ, ठीक है। मतलब उनकी जो रॉनेस है, मतलब मैं उन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जो बहुत रियल होते हैं, मतलब अपने आप को हर जगह चेंज नहीं करते सिचुएशन के हिसाब से, वो जो रियल रहते हैं अपनी आइडेंटिटी के साथ रहते हैं, ठीक है। एंड बट किसी का फ़ैन होने का मतलब ये नहीं कि मैं उनसे हर चीज़ पे एग्री करूँगा, राइट। तो पहली चीज़ तो ये सोच समझ लो कि अगर तुम किसी के भी फ़ैन हो सकते हैं काफ़ी चीज़ें जिनसे तुम डिसएग्री भी कर सको, ठीक है। इतना ओपननेस होना चाहिए तुम्हें। दूसरी चीज़ ये कि हर कोई 100% सही नहीं होता कभी भी ना, मतलब क्या है, हम लोगों में यूट्यूब पे एक बहुत नॉर्मल चीज़ है कि हम भगवान बना देते हैं सबको, ठीक है। हमने किसी की बात सुन ली, उसने अगर 80 बात अच्छी कही तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 100 की 100 बात अच्छी कहेगा, और 80 बात अच्छी कहने वाला आदमी बहुत समझदार है मेरे हिसाब से। मैं फ़ैन हूँ अश्नीर सर के बिजनेस एक्यूमेन का, जो वो बिजनेस को समझ पाते हैं, वो बहुत रेयर है, ठीक है। सब लोग इतने स्मार्ट नहीं हैं, ठीक है। बट एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें वो गलत भी बोल सकते हैं एंड ऑडियंस वही चीज़ नहीं पकड़ पाती है, क्योंकि एक बार आपके माइंड में बन गया ना कि अब भाई ये बंदा तो सब सही बोलता है, तो वो कुछ भी बोलेगा तो हमें सही लगता है, ठीक है। तो ये वीडियो उस चीज़ को पॉइंट करने के लिए कि मैं खुद फ़ैन हूँ उनके कुछ चीज़ों का, बट एट द सेम टाइम मैं कुछ चीज़ों से डिसएग्री भी कर सकता हूँ, कुछ चीज़ें वो गलत भी बोल सकते हैं। इतनी फ्रीडम दो, वो इंसान ही है आफ्टर ऑल, ठीक है। एंड मेरे ख्याल से अगर वही पॉइंट सुनेंगे तो वो भी इस बात पर एग्री करेंगे कि हर कोई आदमी गलत हो सकता है। कोई सुनिए, मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं भी अगर 100 बातें कहूँगा तो उसमें से मेरी 20 में भी 40 गलत भी हो सकती हैं, ठीक है। बट मेरा पॉइंट ये कि तुम्हें अंधा नहीं होना किसी भी चीज़ को लेके, थॉट्स को डिस्कस करके ही बेटर बनाया जा सकता है, ठीक है। जो आइडियाज़ हैं उन्हें डिस्कस करके इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये है उस वीडियो का पॉइंट। तो काफ़ी पॉजिटिव टोन है, प्लीज़ इसे नेगेटिवली मत लेना, ठीक है, अगर कोई अश्लील फ़ैन है या कुछ भी है, ठीक है। बाकी शुरू करते हैं। एक बार तुम पहले वीडियो देख लो कि किस वीडियो पे हम रिएक्ट कर रहे हैं, देन विल सी फर्दर, ठीक है। 73% of the world is afraid of public speaking. I learned how to make my voice go up, how to speak super ultra fast to make you all excited. एक आम भारतीय के लिए public speaking course is too expensive. I present to you Speakeasy. Speakeasy can make more better at public speaking using AI. More better is grammatically incorrect and your pace is too fast. तो ये विश किसी को पब्लिक स्पीकर क्यों बनना है? सबको नेता ढूंढना बनना है। Public speaking encompasses everything. From your interview, आपको date पे जाना है, to appear for a job, आपको group discussion करना है. जो सबसे स्मार्ट बंदे मैंने देखे हैं वो कंप्लीट इंट्रोवर्ट होते हैं। पब्लिकली बोल रहा है या शर्मा रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है किसी को? लोगों को है कि बंदा ठीक है नहीं है। अगर हम एक जॉब का एग्जांपल लें जहाँ पे दो कोडर्स हैं, इक्वल स्किल सेट है, एक कम्युनिकेशन में अच्छा है, एक नहीं, तो एज अ फाउंडर, एज अ सीईओ, एज अ फाउंडर मेरी प्रॉब्लम है ना, अगर जो अच्छा बोल रहा है मैं उसको रख रहा हूँ, मेरे को तो उन दोनों को एक कोडिंग प्रॉब्लम देनी चाहिए, जिसने सही सॉल्यूशन निकाला उसको रखना चाहिए। नॉर्मली कंपनीज वही करती है। पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही कम रेलेवेंट होती है लाइफ में जाके। ये नहीं है कि सुबह घर से निकलोगे और आपको 1000 लोग मिल जाएंगे और आपको उनको एड्रेस करना, आप क्या बोल रहे हो उसमें एक लॉजिक है या नहीं है, उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। तो ये था वीडियो, ठीक है। इसमें पहले तो मैं थोड़ा एक लड़के की गलती बताता हूँ कि ये जो बंदा पिच करने आया है, ये अपना आइडिया पिच कर रहा है, स्पीकीजी करके इसके स्टार्टअप का नाम है, ठीक है। और इसका आइडिया है पब्लिक स्पीकिंग को लेकिन, बट देन ये बताता है कि पब्लिक स्पीकिंग इनकम्पासेस एवरीथिंग, जिसमें वो बताता है कि आपके इंटरव्यू से लेके आपके डेट से लेके, तो मेजरली ये एक बात कर रहा है कम्युनिकेशन की, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहा है फर्स्ट चीज़, ठीक है। तो इसकी गलती है कि इसमें सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग वर्ड यूज़ ज़्यादा किया और कम्युनिकेशन स्किल वर्ड उतना यूज़ नहीं किया, ठीक है। ये पहली सी गलती है, क्योंकि दोनों में थोड़ा डिफरेंस तो है। पब्लिक स्पीकिंग जो होता है वो ये है कि आप बात कर रहे हो, ठीक है, एंड आपकी ऑडियंस है जो आपको सुन रही है, वो डिस्कशन नहीं है, राइट। मतलब मैं बोल रहा हूँ और मेरे को सुनने वाले बहुत लोग हैं, ठीक है। वेयरएज कम्युनिकेशन स्किल वो होता है कि जिसमें मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ लोगों से, एट द सेम टाइम वो भी मुझसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही एक्सचेंज है कि मैं बस बोले जा रहा हूँ सब सुने जा रहे हैं। इसमें एक ही मैं कुछ बोल रहा हूँ तो वो सुन रहे हैं, देन वो कुछ बोल रहे हैं तो मैं सुन रहा हूँ। इस तरीके से इसमें इंटरेक्शन है, ठीक है। तो फिर उसके बाद इसने ये भी बोला कि इनकम्पासेस एवरीथिंग वाली बात, वहाँ ये कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहा है, वो पब्लिक स्पीकिंग नहीं है। जहाँ ये डेट की बात कर रहा है, जहाँ ये इंटरव्यू की बात कर रहा है, वो है कम्युनिकेशन स्किल वाला पार्ट, ठीक है। और ये चीज़ अश्लील सर भी समझ गए थे, ठीक है। तो पहली तो इसकी गलती कि इसे ये वर्ड थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना चाहिए था, मतलब इसे बोलना चाहिए था कि नॉट ओनली पब्लिक स्पीकिंग बट कम्युनिकेशन स्किल एज इन जनरल बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तो इसका पॉइंट हो गया। अब आते हैं अश्लील सर की पॉइंट्स पे, तो एक एक करके पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है जो अश्लील सर कहते हैं कि मोस्टली जो उन्होंने स्मार्ट लोग देखे हैं वो इंट्रोवर्ट्स होते हैं। जो सबसे स्मार्ट बंदे मैंने देखे हैं वो कंप्लीट इंट्रोवर्ट होते हैं। पब्लिकली बोल रहा है या शर्मा रहा है, क्या फर्क पड़ता है? मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप इस रील पे व्यूज़ देखेंगे तो दैट इज़ अराउंड 3.7 मिलियन एंड उस पर अराउंड 2000 कमेंट्स हैं, एंड उसमें मोस्टली लोग इस बात पे खुश हो रहे हैं कि आई एम प्राउड बिकॉज मैं इंट्रोवर्ट हूँ, अश्लील सर ने तारीफ कर दी, राइट। मेरा पॉइंट ये आपसे कि क्या स्मार्ट होना काफ़ी है? तुम अगर स्मार्ट हो तो उतना इनफ है, ठीक है। जो मोस्टली इंट्रोवर्ट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं वो ये है कि वो कितने वो स्मार्ट होते हैं, उन्हें चाहे कुछ भी चीज़ आती हो,
बट द ओनली थिंग इज़ कि वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाते क्योंकि वो डरते हैं बोलने से, ठीक है। एंड इन जनरल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एंड प्रॉब्लम ये आती है कि हम, सच्चाई ये है कि हम एक सोशल इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग सोशल एनिमल हैं। एंड जो भी पैसा कमाने का जरिया है, जो चाहे वो ग्रोथ हो चाहे वो कुछ भी हो, उसमें एक सोशल इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट है, ठीक है। चाहे तुम स्टार्टअप कर लो तो उसमें एक टीम तुम्हें संभालनी पड़ेगी, चाहे तुम जॉब करते हो तो वहाँ पे तुम अकेले काम नहीं कर रहे हो, तुम लोगों के साथ काम कर रहे हो, राइट। मोस्टली लोग ऐसे काम करते हैं, ठीक है। कुछ लोग फ्रीलांस करते हैं, विच इज़ गुड, मैं ऐसे वो नहीं कर रहा, बट मोस्टली लोग ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे उन्हें और लोगों के साथ भी कोप अप करना होगा। तो मेरा पॉइंट ये कि क्या सिर्फ स्मार्ट होना काफ़ी है, मतलब वहाँ पे तुम्हें मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, बेटर रिलेशन बनाने के लिए, ठीक है, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने के लिए, ठीक है। बहुत आइडियलिस्टिक व्यू है कि स्मार्ट होना सिर्फ काफ़ी है, मतलब चीज़ें आना इज़ नॉट इनफ, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे जाते हैं एक बार, ठीक है। दूसरा पॉइंट वो क्या कह रही है और सुन लेते हैं। आप क्या बोल रहे हो उसमें एक लॉजिक है या नहीं है, उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट है कि आप क्या बोल रहे हो, इसमें लॉजिक है या नहीं, उसकी ज़्यादा वैल्यू है, ना कि आप कैसे बोल रहे हो। ये मतलब उनका पॉइंट है इस तरीके से, ठीक है। अब क्या है कि लोग भाई इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि अच्छा, मतलब हाँ, लॉजिक बहुत ज़रूरी है। एंड इस लाइन के ऊपर बहुत कमेंट्स दिख जाएंगे तुम्हें जो बोल रहे हैं कि व्हाट अ लाइन बाय अश्नीर, ठीक है। बट थोड़ा सा ध्यान समझते हैं कि क्या सही में ये सच है। मतलब वो ये ना कि कोई बड़ा आदमी जिसके सब ऑलरेडी इतना नाम जानते हैं, वो कुछ ही बोल लेता तो बहुत बड़ा कोट बन जाता है। बट क्या जेन्युइनली ये बात सच है कि तुम्हारे लॉजिक होने से बस मैटर करता है और बाकी तुम कैसे बोल रहे हो उसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से ये बहुत आइडियलिस्टिक व्यू है, ठीक है, क्योंकि मेजरली क्या होता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी बात में कितना लॉजिक। ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी तुम्हें लगेगा कि क्या बोल रहे हैं, बट ध्यान से सुनना, ठीक है। एक बंदा जिसे बात करनी आती है, जिसे बात घुमानी आती है, ठीक है, वो चाहे ना दूसरे बंदे जिस पे चाहे 100 लॉजिक है, वो उसे चुप कर सकता है क्योंकि उसे बात करनी है। मैंने खुद अपनी लाइफ में इतने एग्जाम्पल्स देखे कि इवन मैं खुद उस साइड रहा हूँ कि मुझे पता था कि यार ये बात सही है, बट मैं बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे साथ बहुत बार हुआ होगा कि यार तुम्हें पता है कि तुम इस सिचुएशन में सही हो, तुम्हारे पास बस तुम उसे आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे हो ढंग से। जो तुम्हारा थॉट है, जो तुम्हारा व्यू है, और तुम्हें पता है कि तुम सही साइड पे हो, बट तुम उसके बाद भी तुम गलत दिख जाते हो लोगों के सामने जस्ट बिकॉज कि तुम आर्टिकुलेट नहीं कर रहे, तुम बोल नहीं पा रहे हो। तुमने बहुत ज़्यादा आजकल वीडियोस में, मतलब इन जनरल वीडियोस के नीचे कमेंट लिखा हुआ कि सेम मैं भी ये सोचता था, बस मुझे वर्ड्स पर डालना नहीं आ रहा था। इसलिए इन्फ्लुएंसर्स हैं, इसलिए लोग इतने फेमस हो जाते हैं, क्योंकि जिन्हें उन्हीं चीज़ों को जो तुम्हें पता है, जिन लॉजिक्स जो तुम्हें बताए हैं, वो चीज़ को बना के कैसे बोलते हैं, वो पैकेजिंग जिन लोगों को आती है, वो चढ़ जाते हैं ऊपर। तुम खुद से पूछो कि तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं। एंड मैं उस साइड भी रहा हूँ कि जहाँ मेरे को पता है कि सामने वाला बंदा सही है, बट मैंने उससे गलत साबित कर दिया, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरी यहाँ हायर की ऊपर है, मैं कुछ भी बनाऊंगा बात लोग सुनेंगे। और हुआ है ऐसा। और तुम एक बार ऑब्जर्व कर लेना ज़रा, क्या उतना काफ़ी है? क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत ही आइडियलिस्टिक है कि तुम्हारे पास बस लॉजिक होना चाहिए। मेरे ख्याल से कि उस लॉजिक के साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि लॉजिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसने कहा कि अगर आपको आप अगर पब्लिक स्पीकिंग आती है, पब्लिक स्पीकिंग हटा दो एक बार, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको आप लॉजिक से दूर चले जाओ, ठीक है। मेरा पॉइंट है कि लॉजिक के ऊपर जो पैकेजिंग है पब्लिक स्पीकिंग की या कम्युनिकेशन स्किल की, अगर तुम्हें वो मिल जाए तो वो एक एडवांटेज है। और अब तुम बोलोगे कि भाई क्या फ़र्क पड़ता है, इतना कोई डिफरेंस है, बट मेरा पॉइंट है कि हर छोटी चीज़ से फ़र्क पड़ता है जब तुम इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट पर रहते हो, इंडिया जैसी जगह पे रहते हो, जहाँ थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें मेकअप बेक हो जाता है, जहाँ एक नंबर का डिफरेंस आ जाता है, जहाँ इंटरव्यू में तुम्हारी जगह तुमसे कम्पीट करने वाले कम से कम 100 लोग बैठे, 50 लोग बैठे, ठीक है। तो हाँ, छोटी छोटी चीज़ से डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो ये कहना कि लॉजिक बस मैटर करता है, ठीक है, बस लोगों को उससे परवाह है कि बंदा लॉजिकल है कि नहीं, सही बोल रहा है कि नहीं, उसकी बात में बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक व्यू है, ठीक है। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। अगर तुम लोग किसी नहीं कर सकते हो, मैं समझ सकता हूँ। अगर तुम पे कुछ अच्छा व्यू पॉइंट है, तुम कमेंट में मुझे बता दो कि तुम क्या सोचते हो। बट मेरे ख्याल से ये है कि लॉजिक होना एक चीज़ है, उस लॉजिक को अपने यहाँ से बोल के समझा पाना दूसरे को एक बहुत अलग चीज़ है। लॉजिक ही नहीं, तुम पे 100 आइडिया भी है ना, तुम कितने क्रिएटिव भी हो, अगर तुम्हें वो बात बोलनी नहीं आ रही है ना, अगर तुम एक कॉन्वर्सेशन में उस चीज़ को डाल के नहीं बता सकते सामने वाले को, वो वेस्ट है। लोग नहीं सुनते, लोग रिस्पेक्ट नहीं करते। तुम देख लेना, तुम्हारे जो सोशल सर्कल्स होते हैं, तुम देख लो, उसमें एक बंदा होता है जिसपे जब तुम्हें पता होगा कि वो सही बोल रहा है, बट तुम्हें पता है कि जो सामने वाला बंदा है वो ले लेगा उसकी, क्योंकि उसे बात करनी आती है। तुमने देखे होंगे ये जो मैं जिन डोमिनेटिंग लोगों की बात कर रहा हूँ, तुमने आसपास कभी ना कभी देखे होंगे, ठीक है। तो ये कहना कि बस लॉजिक इज इनफ, ठीक है, बहुत आइडियलिस्टिक चीज़ है, बहुत मतलब ऊपर से कहने वाली बात है, ठीक है। तुम जितने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है हम रह रहे हैं, इंडिया जैसी जगह पे, वहाँ पे हर चीज़ मैटर कर,
तो तीसरा प्रॉब्लम है ये अगर हम एक जॉब का एग्जांपल ले जहाँ पे दो कोडर्स हैं, इक्वल स्किल सेट है, एक कम्युनिकेशन में अच्छा है एक नहीं, तो एज अ फाउंडर एज अ सीईओ एज अ फाउंडर मेरी प्रॉब्लम है ना, अगर जो अच्छा बोल रहा है मैं उसको रख रहा हूँ, मेरे को तो उन दोनों को एक कोडिंग प्रॉब्लम देनी चाहिए, जिसने सही सॉल्यूशन निकाला उसको रखना चाहिए। नॉर्मली कंपनीज वही करती है। तो इसमें ये लड़का बोल रहा है कि अगर दो कोडर हैं और उनका सेम स्किल सेट है, ठीक है, तो एज अ फाउंडर एज अ सीईओ आप किसे हायर करेंगे, जिसकी कॉम स्किल अच्छी है या नॉर्मल? तो उसका रिप्लाई में अश्विनी सर बोलते हैं कि एज अ फाउंडर ये मेरी प्रॉब्लम है, बट मुझे तो कायदे से उन्हें एक कोडिंग प्रॉब्लम देना चाहिए और जो सॉल्व करेगा उसे हायर करना चाहिए, एंड मोस्टली कंपनीज ऐसा ही करती है। तो ये है स्टेटमेंट, ठीक है। अब थोड़ा रियलिटी पे आते हैं कि पहले बात तो उस लड़के ने एग्जाम्पल थोड़ा गलत दे दिया, गलत इन द सेंस कि कोडिंग के अलावा भी बहुत जॉब्स हैं, ठीक है, एंड कोडिंग वो वाली जॉब है कि जिसमें तुम अकेले बहुत काम कर सकते हो, ठीक है, बट मोस्टली जॉब्स में ऐसा नहीं है। मोस्टली जॉब में ये नहीं कि तुम इंडिविजुअली सारा काम कर रहे हो, ठीक है, मोस्टली जॉब में तुम्हें इंटरेक्ट करना पड़ता है, तुम अपनी टीम से इंटरेक्ट करना पड़ता है, एंड ओवरऑल तुम्हारा एक मैनेजर होता है, ठीक है, जो मोस्टली हम लोग जॉब्स करते हैं, ठीक है, हमें जिस एनवायरनमेंट के बारे में पता है, ठीक है, उसमें भी अगर आप देखें ध्यान से तो आपको इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात ये कि ये जो आइडियलिस्टिक व्यू है कि दो बंदे हैं और उसमें से एक दो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, कितना सच है? बिकॉज लास्ट मेरी जॉब थी HR रिक्रूटर की, एंड वहाँ मैंने देखा है कि इंडिया में कंपटीशन इतना है ना कि अगर मैं 10 बंदों को भेजता था आगे शॉर्टलिस्ट करके, एंड उसमें से अगर हम उन 10 बंदों को टेस्ट देते, एंड कंपनीज टेस्ट को ना लाइक पहली चीज़ फर्स्ट पॉइंट उनका टेस्ट होता था, क्योंकि टेक्निकलिटी नहीं आएगी तो फिर आगे टाइम पास करके क्या था, तो उन्होंने टेस्ट दिया। बट कॉम्पिटिशन तो ज़्यादा है कि इस टेस्ट को, उस इतने मुश्किल टेस्ट को भी कम से कम 5 से 6 बंदे पार कर देते थे, मतलब 5 से 6 बंदे उस टेस्ट को क्लियर कर देते। अब बताओ कि किस बेसिस पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मेजरली कम्युनिकेशन की इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए कंपनीज इतना भाव इसलिए देती हैं क्योंकि कंपटीशन इतना है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे पे 10 बंदे हैं और मुझे हायर करना है और सब उन 10 बंदों को कोडिंग प्रॉब्लम या कोई भी चीज़ जो टेक्निकल चीज़ है वो आती है अच्छे से, अब मैं उसके ऊपर किस वे में चूज़ करूँ? वहाँ तो मुझे कुछ अब मुझे चाहिए ना कि अब जब सेम लेवल पे हैं सब, अब मैं क्या चीज़ देखूँ? तो मैं देखूँगा ना कि एक्स्ट्रा स्किल क्या है, मैं देखूँगा कि क्या एक्स्ट्रा आता है, कि ये बंदा बात कर सकता है, ये अपने हमारे क्या कहते हैं कंपनी कल्चर में फिट होगा, ठीक है। अगर ये ढंग से बात कर पा रहा है, अगर ये ढंग से कम्युनिकेट कर पा रहा है, तो ये हमसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा, ये क्लाइंट से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा। ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है, हम ये चीज़ ध्यान ही नहीं दे रहे, ठीक है। इस पॉइंट में जो उन्होंने बोला है कि मोस्टली कंपनीज ऐसा करती है, मेरा पॉइंट है कि मोस्टली कंपनीज ऐसा करती तो हैं, बट उसके आगे भी एक प्रोसेस है। ये टेस्ट तो लेती हैं मोस्टली कंपनीज, बट उसके ऊपर एक पूरा प्रोसेस है जिसमें और 2 राउंड इंटरव्यू लेती हैं, जिसमें वो देखती हैं कि ये बंदा हमारी कंपनी के लिए सूटेबल है भी कि नहीं, और उसमें वो देखते हैं कि कॉम स्किल है कि नहीं बंदे में, कि ये हमारे कल्चर के लिए कैसे है ये बंदा, अगर या बंदी हम इसे हायर कर रहे हैं तो ये हमारे कल्चर, हमारी कंपनी कल्चर के लिए कैसे, क्या ये हमसे इंटरेक्ट कर पाएगा इजीली, जो ये बोलना चाह रहा है, अगर इसके दिमाग में कोई आइडिया या इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, क्या ये वो ढंग से आर्टिकुलेट कर पाएगा। इसलिए कंपनी से इतना पागल है कम्युनिकेशन स्किल को देख, ठीक है। तो ये है रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी। ग्राउंड रियलिटी ये नहीं कि बस 2 बंदे टेस्ट दे और 1 बंदा सेलेक्ट हो जाए। ग्राउंड रियलिटी है कि 5 बंदे टेस्ट से निकल सकते हैं, 10 बंदे जो टेस्ट क्लियर कर सकते हैं, उसके ऊपर अब तुम्हारा एक एज काम आएगा, ठीक है। तो इंडिया में पर्टिकुलरली प्रॉब्लम यही है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हर चीज़ मैटर करती है। तुम चाहे कोडर हो, चाहे तुम कुछ भी हो, तुम्हारे लिए कॉम स्किल हमेशा काम आएगी। ये जो पॉइंट इन्होंने बार बार बोला है कि मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, ठीक है, तुम्हारी बात में लॉजिक होना चाहिए, बस वही मैटर करता है एंड ऑल। तो मेरे ख्याल से वही है कि ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज अश्विनी से ये सब बातें बोल रहे हैं, बट मेरा वही पॉइंट है कि चाहे कितना बड़ा आदमी हो, हमेशा हर थॉट को, हर आइडिया को क्वेश्चन करना सीखो, ठीक है, क्योंकि हर कोई गलत हो सकता है। मैं गलत हो सकता हूँ, तुम गलत हो सकते हो, अश्विनी सर भी गलत हो सकते हैं, कितना बड़ा आदमी हो, हर कोई भगवान नहीं है, कोई 100% कोई सब कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो हमेशा क्वेश्चन करना मत छोड़ो। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बात बोली थी, प्लीज़ क्वेश्चन एवरीथिंग, ठीक है, तभी तुम इवैल्यूएट कर पाओगे कि क्या चीज़ें सही भी हैं, क्या गलत हैं, ठीक है। एंड सही गलत से बड़ी बात ये कि मैं ये नहीं कह रहा कि अश्विनी से गलत बोल रहे हैं, बट पॉइंट है कि लोग कितना गलत उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर इस वीडियो के कमेंट में जाओगे तुम 3.7 मिलियन व्यूज इस वीडियो पे, एंड कमेंट में बस लोग खुश हुए जा रहे हैं कि वाह क्या बात कर दी, बहुत अच्छी बात कर दी, लोग को कोट बना दिया लोगों ने कि भाई कि लॉजिक होना ज़रूरी है, वाकई क्या होता है, फ़र्क पड़ता है। मेरा ये पॉइंट है कि मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि लॉजिक होना ज़रूरी नहीं है, मैं साथ हूँ उस बात के, बट मेरा पॉइंट है कि तुम देख लो, तुम जेन्युइनली बंदों से पूछ लो, उनके एक्सपीरियंसेस पूछ लो, वो तुम्हें यही बताएंगे कि हाँ लॉजिक ज़रूरी है, बट एट द एंड तुम कितना अच्छे से उससे आर्टिकुलेट कर पाते हो अपनी बात को एक कंसाइज एंड कन्विंसिंग मैनर में, वो भी उतना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कॉम्पिटिशन अगेन एंड अगेन मैं बोलता हूँ कि इंडिया इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है कि तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ एज चाहिए होगी। मैं यही बोलूँगा एंड में कि सबकी सुनो, ठीक है, बट हमेशा क्वेश्चन करना मत छोड़ो, अंधा होके किसी की मत सुनो, ठीक। और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगेन मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है, किसी और को लगता है कि कुछ और वो ऐड कर सकता है, तो आप वेलकम है, कमेंट सेक्शन में आप आके बताइए कि आपको ऐसा क्या लगता है कि आपको वो वाला पॉइंट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या मेरी पॉइंट में अगर आपको कुछ इंप्रूव करना है तो आप वो कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड बाकी वीडियोस बहुत रेगुलर आ रही हैं, तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग।
एंड मिलते रहेंगे जल्दी, ठीक है? टिल देन